हिंदू खतरे में है, हिंदू पार्टी है, हिंदू। अरे मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा? मैं फक्र से कहता हूं, यहां कोई राम राज्य नहीं है, पूरे मुल्क में राम राज्य नहीं है। ये राम के सीढ़ी बना करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझसे मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा भारत का बेटा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा जम्मू कश्मीर का बेटा कोई नहीं होगा। ये 2014 में जब आए थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरतें पैदा करके आए थे। आज भी वो मजहबों की नफरतें पैदा करके ये अपनी सियासत चला रहे हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि इनके चुंगल से निकलिए। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो इन्होंने खतरे में डाला हुआ है। आज प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर, आज महंगाई का बुलडोजर, आज पेट्रोल डीजल की महंगाई का बुलडोजर, आज स्मार्ट मीटर्स के भारी भारी बिलों का बुलडोजर। आज हिंदू खतरे में इनको नजर नहीं आ रहा? क्या हिंदू के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे? क्या बिजली के किराए माफ करेंगे? मेरे घर में जो जम्मू कश्मीर वासियों को 5 अगस्त 2019 के बाद हर बार कोई ना कोई नया तोहफ़ा जो है वो मिल जाता है, और इस बार एक नया तोहफ़ा और मिला है प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, जो 1 अप्रैल 2023 से जो है लागू हो जाएगा। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद अरफाज। सुनील जी, आज आपने एक ज़ोरदार प्रदर्शन जो है वो किया। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है तोहफे के रूप में जम्मू कश्मीर वासियों को दिया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? जी, सिर्फ हमने प्रदर्शन ही नहीं किया है अरफाज भाई, हमने केंद्र सरकार के और जम्मू कश्मीर सरकार के और भारतीय जनता पार्टी सरकार के पुतले जलाए हैं। आज हमारे दिलों में, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम के दिलों में इतना रोष है, गुस्सा है कि हमारे गरीब रियासत थी, खुशहाल थे, पर हमारे महाराजा हरि सिंह जी एक खूबसूरत रियासत, हमको 200 साल पुरानी रियासत अरफाज हमको दे करके गए थे। और हमारा इल्हाक जब भारत के साथ हुआ था तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि हमारे जमीनों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, हमारी नौकरियों के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद इतनी बड़ी गलती की गुजरात एजेंडे को पूरा करने के लिए कि हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तहस नहस तोड़ फोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और हमारा भाई लद्दाख जो था, जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा कर दिया। और उसका खमियाजा आपको याद होगा कि तब 5 अगस्त 2019 को जब इन्होंने हमारी रियासत को तोड़ा था, तो तभी मैंने ये जंग का ऐलान किया था कि मेरे बुजुर्गों की रियासत, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत है, पहले तो हम ये वापस लाएंगे। जो हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीना है, स्टेट सब्जेक्ट छीना है, ये सब वापस लाएंगे। और हमारे बुजुर्गों की विरासत, जिसका विलय भारत के साथ हुआ था, उस पगड़ी को जिस तरीके से इन्होंने उछाला है, उसे मान और सम्मान के साथ हम महाराजा जी को और अपने हिंदू, मुस्लिम तमाम मजहबों के भाइयों को हम इसका सम्मान के साथ अपनी रियासत को वापस लाएंगे। और ये अफसोस की बात है कि आज ये जवाब दें, आज हमने प्रदर्शन किया है और यह भी ऐलान कर दिया है अरफाज कि अगर जरूरत पड़ी तो हम जम्मू बंद का आह्वान भी करेंगे। बहुत हो गया, अब पानी सर से बाहर हो गया है। ये 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमारी रियासत तोड़ दी, स्पेशल स्टेटस 370-35 से स्टेट सब्जेक्ट तक छीन लिया, बर्दाश्त किया हमने। इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तों की भी खिलाफ वर्जी की, हमने वो भी बर्दाश्त किया क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन आज हमने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स हम पे नाफिज किया गया तो हम जम्मू बंद का आह्वान करेंगे, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ हैं। आप मजहबों की राजनीति करते हैं। 2014 के बाद पूरा मुल्क आपने बेच दिया, अंबानी अडानी को अमीर बना दिया, उसके आगे पूरा हिंदुस्तान गिरवी रख दिया। हमारे जम्मू कश्मीर का भी करोड़ों रुपया उसके J&K बैंक का उसके पास पड़ा हुआ है और हमारे गरीब लोगों के पास। अरे हमारी रियासत
गरीब है, बॉर्डर के इलाके हैं। आपको अगर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना है तो मोदी जी, अमित शाह जी, जाइए चाइना से पहले प्रॉपर्टी टैक्स हमारा वसूल करके लाएं, जिसने 80,000 किलोमीटर जमीन और आज भी लद्दाख के अंदर कई किलोमीटर अंदर घुस के बैठा हुआ है। जाइए प्रॉपर्टी टैक्स पहले उससे लेके आइए। पीओके गिलगिट बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जाइए प्रॉपर्टी टैक्स वहां से लेके आइए। क्या आप बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आज आपको हिंदू नजर नहीं आ रहा। आपने पहले हमारे जमीनें खाली करवाने के लिए बुलडोजर चला दिया, तब आपको हिंदू खतरे में नजर नहीं आया। आज आपने हमारे ऊपर हमारे पावर प्रोजेक्ट्स नीलाम करके, बिजली को प्राइवेटाइजेशन करके, भारी भारी बिलों के तहत हमारे गरीब लोगों को आपने बोझ के तले दबा दिया और बोझ के तले बुलडोजर चला दिया बिजली के बिलों के, और वो आज हिंदू खतरे में आपको नजर नहीं आ रहा। आज बुलडोजर आपने प्रॉपर्टी टैक्स का शुरू कर दिया जो 1 अप्रैल से लगेगा। आज आपको हिंदू खतरे में नहीं नजर आ रहा। पेट्रोल डीजल और महंगाई इतनी बढ़ गई, आज आपको हिंदू खतरे में नजर नहीं आ रहा। क्या आप बात करते हैं। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। खतरे में भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू और मुस्लिम और मजहबों के नाम के ऊपर दिलों में नफरतें पैदा कर रही हैं। आज हमारा दिल रो रहा है प्रधानमंत्री जी, इसलिए रो रहा है कि हमें पता है कि आपने गरीबों के चूल्हों में 1,30,00,000 अवाम के घरों में खाना नहीं भरपेट मिल रहा है। उनके बच्चों को तन में कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। आपने इसका खमियाजा देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स का खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ेगा। उस गरीब के घर जाएं, उस बहन का हाल देखें, उस मां का हाल देखें जिसके घर वाले को आपने इतनी शराब की दुकानें खोली जम्मू मंदिरों के शहर में, उसको शराबी बना दिया और उनके घर में 2 वक्त का खाना आज नहीं है। आपने तो पैसा इकट्ठा कर लिया शराब की दुकानें खोल के, लेकिन उस बहन के घर देखें, जो लोगों के घरों में, उस मां का हाल देखें जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हैं, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो उनके घरों में खाने के लिए नहीं है। उनके लिए आज हिंदू खतरे में नहीं है। आप क्या हमें गरीब बना करके 5 किलो राशन की लाइनों में लगाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आज जम्मू का लोग जाग चुके हैं। मैं दर्शकों से कहूंगा, बताइए, ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। अगर खतरे में है तो इनकी सियासत खतरे में है, जो मजहब के नाम के ऊपर दिलों को बांटने का और नफरतें पैदा करने की बात करते हैं। अल्फाज, ये प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर, पहले इन्होंने हमारे ऊपर जमीनें खाली करवाई। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है इल्हाक की शर्तों की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की, जो असेशन का दिन हम महाराजा जी का मनाते हैं, जिसका असेशन इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पीओके गिलगित बल्टिस्तान तक जिसकी सरहदें थी, उसका इल्हाक किया था। इन्होंने आज उस इल्हाक की शर्तों को अगर किसी ने तोड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हम ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही पूछते हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, कमेटी का खेल ये लोगों के साथ खेलते हैं। उनको धोखा दे दिया। रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, नेशनल यूथ कॉर्प्स, मनरेगा के बच्चे, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजरों की 11 रुपए तनख्वाही हर रोज की बढ़ाई। अरे आप क्या कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर को पहले आपने हमारा रेत, बजरी, पहाड़ बेच दिए, टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा, ना जाने कितने किस्म के टैक्सेस लगा दिए, दरबार मूव रोक करके बर्बाद कर दिया व्यापारियों का। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा करके आज ये शुरू हो गए हैं। कितनी जमीन है जी, कितने कमरे हैं जी, कितनी मंजिल है जी, कितना इसका साइज है जी, घर में कौन कौन बनता है जी, आप रिटर्न फाइल कीजिए जी। क्यों दें भाई आपको रिटर्न? हमने जमीनें जब खरीदी थी तो कोर्ट में फीस डिपॉजिट कराई थी, रजिस्ट्रेशन फीस हुई थी। जब हमने मकान बनाया था तो नक्शा पास करने के पैसे म्युनिसिपल कमेटीज या कॉरपोरेशंस को दिए हुए हैं। आप किस बात के हमारे घरों में कब्जा करने के लिए आए हैं? हमसे जमीनें खाली करा के बिना लीज और बिना स्टेट सब्जेक्ट की आप जमीनें बाहर के। और अफसोस की बात है, ये देखिए, आज जम्मू कश्मीर में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपको जल्द से जल्द यहां से चले जाना चाहिए, अपनी इच्छा के साथ चले जाना चाहिए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। आपके कार्यकाल में किसी की नौकरी नहीं लगी, किसी को इंसाफ नहीं मिला, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्ट स्क्रैप, सब इंस्पेक्टर की लिस्ट स्क्रैप, जेईस की लिस्ट स्क्रैप, बॉर्डर बटालियन की लिस्ट रुक गई, जेकेएसएसबी पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्टें विड्रॉ हो गई, और आपने एलजी साहब जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं सभी के सभी या तो यूपी से लाए हैं या गुजरात से लाए हैं, ना जाने कहां कहां से लाए हैं। एक भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डीसी या डायरेक्टर या कमिश्नर कोई भी जम्मू कश्मीर का की पोस्ट्स के ऊपर नहीं है जो हमारे दर्द को समझता हो। बताइए, सारे आप देखिए, जम्मू में 6 यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाब शाह यूनिवर्सिटी और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी। जितने वाइस चांसलर हैं सभी बाहर के। क्यों भाई? हमारे जम्मू कश्मीर में इस काबिल ही कोई नहीं है। पहले तो हमारे ही जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे प्रोफेसर्स जो थे वही वाइस चांसलर बना करते थे। अब क्या हो गया हमारे? अरे आपने नजर लगा दी, आपने बदले की भावना से जम्मू कश्मीर को लूटने आए हुए हैं। और आप असेंबली के चुनाव क्यों नहीं करवाते? बताइए। और सबसे बड़ी बात अरफाज, एक और बहुत अफसोस है मेरे भाई, किससे गिला करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई पोर्टल्स छोड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कुछ पोर्टल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आईटी सेल का काम करते हैं। वो न्यूज़ पोर्टल, यस, नेशनल चैनल्स भी हैं। वो तो खैर बिका हुआ है, वो तो सामने का सामने सारे। वो कभी जम्मू कश्मीर में क्या हालात हुआ, रियासत का दर्जा हम मांग रहे हैं, अपनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इल्हाक की शर्तों वाली रियासत मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए हम जंग लड़ रहे हैं, अपना स्टेट सब्जेक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी बचाने के लिए हम जंग लड़ रहे हैं। कभी नेशनल चैनल के ऊपर कभी बताया? पाकिस्तान का बताते हैं, वहां का हमने क्या करना है कि 250 रुपया किलो आटा है तो 150 लीटर तेल है, हमने क्या करना है? अरे हमारे यहां पे देखो ना। और ये पोर्टल, ये उनके लिए आईटी सेल का काम करते हैं। मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि अपने अपने जमीर को जगाना पड़ेगा भाई। जमीनें आपकी भी जा सकती हैं, बेरोजगार नौजवान इन आपके परिवारों में भी हो सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर आपके परिवार के ऊपर भी चलने वाला है। आप जागते क्यों नहीं? जागिए। एक मीडिया का काम है इंडिपेंडेंटली काम करना, लेकिन बस पेरोल के ऊपर है। और अगर कुछ न्यूज़पेपर्स भी ऐसे हैं जो अपने बड़े बड़े इश्तिहारों को लेकर के हकीकत छुपा ही देते हैं, वो बताते ही नहीं। और आप मुझे ये बताएं प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं कि आप अकेले ही सब पे भारी हैं। अरे साहब, जम्मू कश्मीर और भारत की जनता बड़ी भोली वाली है। आप वाकई ही महान हैं, आपकी महानता को हम समझते हैं। पार्लियामेंट में सीना ठोक के आप कह रहे थे आप अकेले ही सब पे भारी हैं। 140 करोड़ भारत की जनता के ऊपर भी आप भारी पड़े। गरीबी खत्म कर दी, अंबानी अडानी को सारा मुल्क का पैसा दे दिया, गरीब को गरीब बनाते चले गए, और गरीब को 5 किलो राशन की लाइनों में आपने खड़ा करवा दिया। आपकी महानता को हम जानते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम को एक ही दिन में जमींदोज करके रियासत, 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ दिया। आपकी महानता हम भुगत चुके हैं साहब। डांग 5 अगस्त 2019 को एक ही दिन में, एक ही झटके में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, 370 छीन लिया, 35A छीन लिया, हमारे इल्हाक की शर्तों की धज्जियां उड़ा दी, और रियासत को तहस नहस करके हमारी डेमोग्राफी बदल दी। बिना स्टेट सब्जेक्ट के बाहर से लोगों को ला रहे हैं, और वहां उनको जमीनें बिना स्टेट सब्जेक्ट के दे रहे हैं, बिना लीज के दे रहे हैं। हम आपकी महानता को प्रधानमंत्री जी मानते हैं, हम भुगत चुके हैं भाई। अब और जुल्म मत कीजिए, ऐसा कीजिए एक बार जहर दे दीजिए हमको। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम के पास दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, टोकों में रहते हैं, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। कश्मीर, बारामूला, त्राल, उड़ी, बडगाम, हैं,
उनसे आप प्रॉपर्टी टैक्स लेंगे। यहां पे गाड़ियां नहीं जाती, यहां पे आज तक बिजली नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और सारा खनिज जितना भी निकला, लिथियम, रेत बजरी का खजाना था। जम्मू कश्मीर एक कुबेर का खजाना है। जब यहां से निकला, लिथियम भी मुझे लगता है ले जाएंगे ये। 6 लाख करोड़ रुपए का लिथियम रियासी से निकला है। पावर प्रोजेक्ट इतनी बिजली हमारी पैदा करते हैं कि हम अपने जम्मू कश्मीर को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। अब तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात मैं कहने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को इतना दूषित कर दिया है मेरे भाई डैंग, कि अब जब ये जाएंगे ना, तो जम्मू कश्मीर की पावन पवित्र जमीन को हमें जमजम, आबे जमजम कहते हैं ना, आबे जमजम और गंगा जल से इसको करना पड़ेगा, छिटकाव करना पड़ेगा, इसको पवित्र करने के लिए, पाक करने के लिए। इतना इन्होंने यहां पे पोल्यूशन दूषित कर दिया है, हमारे खूबसूरत खुशहाली को नजर लगा दी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं और जो इनके नेता खुद को ठेकेदार जम्मू का कहते हैं, उनसे कहता हूं कि आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर अपना मुवाक्कफ क्लियर करें। दूसरा, आप मुवाक्कफ सेशन का दिन तो मनाते हैं, किस लिए? सेशन की शर्तें कहां हैं? उन शर्त, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के ऊपर, उन शर्तों के ऊपर अपना स्टैंड मोदी जी और प्रधानमंत्री जी आप क्लियर करें, और भारतीय जनता पार्टी वो स्टैंड क्लियर करे। रियासत क्यों नहीं दे रहे आप? जमहूरियत क्यों नहीं आप यहां पे ला रहे? चुनाव क्यों यहां पे नहीं करवा रहे? ये सभी ध्यान भटकाने के लिए बेरोजगारी बढ़ गई, कारोबार ठप हो गए, बेरोजगार हो गए, हालात ये पहुंच गए कि मुझे लगता है कि अगर यही सिलसिला इसका लुटने लुटाने का इनका जारी रहा तो डैंग मेरे जम्मू कश्मीर के लोग फुटपाथों के नीचे सोते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अपनी ही जमीन के पैसे देने के लिए, अरे खाना खाने के लिए उनके घर में पैसा नहीं है। लोगों के घरों में वो ऑटो ड्राइवर, वो मेटाडोर बसेस के ड्राइवर, कंडक्टर, ढाबे में काम करने वाले, टी स्टॉल पे काम करने वाले, रेहड़ी फड़ी वाले, वो प्रॉपर्टी टैक्स मोदी जी उनसे लेंगे, उनसे लगान लेंगे आप, उनसे जजिया लेंगे आप। क्या करना चाहते हैं हमारी रियासत को? सुनील जी, ये सब जो आज 2023 में जम्मू कश्मीर में हो रहा है, 5 अगस्त 2019 को जब 370-35 से तोड़ा गया था, आज ये हो हल्ला क्यों, गुस्सा क्यों? अगर 370-35 से टूटा, भारत देश के पूरे, जहाँ पे पूरे भारत देश में जो कानून लागू होते थे वो यहाँ पे भी हो रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बाहर भी लिया जाता है, यहाँ पे भी लेने जा रहे हैं। जम्मू के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी थी 370 और 35 से टूटने में, और ये कहा भी गया था कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा था, अब न्याय होगा। तो हो सकता है ये भी एक न्याय का हिस्सा हो। देखिए, 370 एक हमारे छत के सर के ऊपर एक ऐसी छत थी, ऐसा हमारे बुजुर्ग, किसी एक की नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों की, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी चिनाब वैली पीर पंजाल की, सबकी बराबर की रियासत है। नंबर 1। तो ढोल नगाड़े बजाए जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोग थे, बहकावे में आ गए और आज उसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। नंबर 2, महाराजा जी, आपने 370 हमारे लिए एक छत थी जिसके नीचे हम महफूज थे, आज वो छत नहीं रही और हमारा ये बुरा हाल हो गया। और आपका क्या प्रश्न था कि इसी के लेकर के आज इतना हो हल्ला क्यों, गुस्सा क्यों? जब उस दिन ढोल नगाड़े बजाए, आज गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए कि इनका हकीकत का रंग समझ में नहीं आया जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये कहते रहे वहां हिंदू खतरे में है, हिंदू पार्टी है, हिंदू। अरे मुझसे बड़ा हिंदू कौन होगा? मैं फख्र से कहता हूं, यहां कोई राम राज्य नहीं है, पूरे मुल्क में राम राज्य नहीं है। ये राम के सीढ़ी बना करके ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा भारत का बेटा कोई नहीं होगा, मुझसे बड़ा जम्मू कश्मीर का बेटा कोई नहीं होगा। ये 2014 में जब आए थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरतें पैदा करके आए थे। आज भी वो मजहबों की नफरतें पैदा करके ये अपनी सियासत चला रहे हैं। और मैं सभी से कहूंगा कि इनके चुंगल से निकलिए, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो इन्होंने खतरे में डाला हुआ है। आज प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर, आज महंगाई का बुलडोजर, आज पेट्रोल डीजल की महंगाई का बुलडोजर, आज स्मार्ट मीटर्स के भारी भारी बिलों का बुलडोजर, आज
हिंदू खतरे में इनको नजर नहीं आ रहा? क्या हिंदू के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेंगे? क्या बिजली के किराए माफ करेंगे? मेरे घर में जो बहन मेरी आती है वो रो रही थी कि जनाब ये तो हमारे पिछले बिजली के किराए भी निकलवा रहे हैं, अभी के किराया नहीं देने हो रहा तो पिछला मैं बकाया कहाँ से दूं? मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं स्कूल पढ़ने के लिए, उसके फीस नहीं दी जाती, तो क्या करें? लेकिन हम ये आपसे कह दें दर्शकों को, मिशन स्टेटहुड अभी जिंदा है। हम सब वापस लेंगे और इनके गलत फैसले, जब हमारी रियासत चुनी हुई यहाँ पे सरकार होगी, इनके गलत फैसले हम कैंसल करेंगे। और वही कहा मैंने आपको कि इन्होंने मजहबों की नफरतें पैदा करके अपनी सियासत की रेत की इमारत खड़ी की है। अब वो इमारत 2024 में गिरानी है। अगर हिंदुओं अगर खुद को बचाना है और अब सब भाईचारा बना करके रखना है, कोई देश को, मुल्क को कोई खतरा नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है। ना हिंदू को मुस्लिम से खतरा है, ना मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, ना हिंदू मुस्लिम को सिख से खतरा है, किसी से कोई खतरा नहीं है। हम भाई भाई हैं। हमारे बुजुर्गों ने शहादतें इसीलिए दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कितने सैकड़ों हजारों मुस्लिम नेता थे उस समय के, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपनी शहादतें दी थी। इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के मुल्क को आजाद करवाने के लिए आपका क्या योगदान था? जम्मू कश्मीर के इतिहास में आपका क्या योगदान है? आपका कोई योगदान नहीं है। आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास में योगदान यह है कि जब जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा जाएगा तो जब बर्बादी जो आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में की है, वो काली स्याही के साथ लिखा जाएगा। हमारी रियासत को आपने बर्बाद कर दिया। अगर आपके पास कोई रोड मैप हमारी खुशहाली का नहीं था तो हमारी रियासत को तोड़ा क्यों? मैं पूरे मुल्क को और इंटरनेशनल फोरा को बोलता हूं कि आइए, तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, विधायक, एमपीज जम्मू में आके देखिए। ये गलत नैरेटिव नेशनल चैनल्स के ऊपर दे रहे हैं, हमारे लिए आपको गलत बताते हैं कि यहां खुशहाली है। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी आज़ादी के बाद कभी परेशान नहीं देखी जितनी 2023 में इनकी 9 सालों की हुकूमत में। यहां पे जिस तरीके से इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया, पिछले 8 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं, कोई चुनी हुई सरकार नहीं, किसी की कोई सुनवाई नहीं। सभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, सभी बड़े बड़े ऑफिसर, उच्च अधिकारी बाहर से लाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को, मासूम लोगों को, लोगों में हर मजहब के लोगों को ये दबाने की कोशिश कर रही है। अब हम भाईचारे की मशाल को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम, सिख, गुज्जर, बकरवाल इकट्ठे निकलेंगे हम और देखते हैं हमारी रियासत को। और दूसरा, कुछ ऐसे जयचंद भी हैं जो अलग जम्मू की मांग करते हैं और कश्मीर में भी ऐसे हैं जो अलग कश्मीर की मांग करते हैं। अरे पहले यार रियासत तो ले लो, रियासत का दर्जा तो ले लो। आपके यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स में, आप अलग जम्मू की बात करते हैं, अलग कश्मीर की बात करते हैं। क्या है? अरे आपको कोई तो बिजली का कनेक्शन ही अपने घर में एक और ले लो, वो नहीं मिलेगा आपको। आप अलग जम्मू की बात करते हैं। आप पानी का कनेक्शन मांगो, वो नहीं मिलेगा आपको। आप अलग जम्मू आपको दे देंगे। ये मत बांटो, मत कमजोर करो अपने मुवाक्कफ को। आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया भाजपा वालों ने, आबाद कौन करेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, चुनी हुई सरकार, अवाम खुद फैसला करती है। क्योंकि आपके लिए टैग ये भी लगाया जाता है कि आपके एफिलिएशन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। नहीं, गलत है, गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं दूर दूर तक मैं ये कहूँगा कि मेरी मित्रता जो है वो मेरी कांग्रेस में भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, पीडीपी में भी है, अपनी पार्टी में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं एक सोशल और सामाजिक जम्मू कश्मीर का बेटा हूं। मैं सभी को इकट्ठा रखना चाहता हूं। मुझे ये टैग वैग के चक्कर में मत बांटिए। ये पत्रकार मित्र ना जाने क्या कुछ बोलते हैं। भाषा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बोलते हैं। कौन सी भाषा? अगर मैं प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहा हूं तो कौन सी? अगर मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करने की बात और पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने की बात कर रहा हूं, अगर इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस मांग रहा हूं, तो इसमें कौन सी चीज है जो मैं गैर संविधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज मांग रहा हूं? मैं वही मांग कर
कर रहा हूं, जो विरासत है मेरी, जो मेरे बुजुर्ग मुझको दे के गए हैं, मैं वही महाराजा हरि सिंह जी की वो विरासत को मांग रहा हूं जो महाराजा हरि सिंह जी दे के गए हैं हमको। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? और मैं एक बात और बता दूं, सभी जम्मू के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और पोर्टल मीडिया की सभी की जिम्मेवारी बनती है। अगर जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हैं, अपने ज़मीर को जगाएं, मत टैग लगाएं, मत ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, मत इनकी बातों में आए। अपना दायित्व, जिम्मेवारी, कर्तव्य, फर्ज आप ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि जिस दौर से आज जम्मू का गरीब आवाम, बेरोजगार नौजवान गुजर रहा है, व्यापारी गुजर रहा है, कल इस दौर से आपके परिवार के सदस्य के ऊपर भी प्रॉपर्टी टैक्स का बुलडोजर चल सकता है, बिजली के भारी भारी बिलों का बुलडोजर चल सकता है, और ना जाने क्या कुछ आपके ऊपर तुगलकी फरमान और फतवे जारी हो सकते हैं। इसलिए धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड चेयरमैन सुनील डिम्पल जी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।